कमेंट ज़रूर करें, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो आइए इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनिए। इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए इंडिया की राजधानी बना था। जी हाँ, यह शहर एक दिन के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाया था। अब जब सफ़र शुरू होगा लखनऊ की तरफ, तो देखेंगे कि हमारा अंदाज़ा कितना सही है। इस शहर को प्राइम मिनिस्टर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद से इंडिया में 15 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिसमें से 7 प्राइम मिनिस्टर्स का कनेक्शन इलाहाबाद से है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो 7 प्राइम मिनिस्टर्स कौन हैं। दुनिया की पहली एयर फ़्लाइट फरवरी 1911 को इसी शहर में उड़ी थी। ये फ़्लाइट इलाहाबाद से नैनी के बीच में थी। नैनी इलाहाबाद शहर के अंदर ही आता है। ये यमुना पार का इलाका है, ट्रांस यमुना एरिया। इस स्टेशन का पुराना नाम प्रयाग घाट है, जिसे अब बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया है। यह है बरेली इलाहाबाद एक्सप्रेस, जो अभी अभी आई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम हैं प्रयागराज संगम स्टेशन पर, और आज हम यहीं से एक नया सफ़र शुरू करेंगे। आज हम इलाहाबाद से लखनऊ की ट्रेन जर्नी करेंगे, और जिस ट्रेन से ये सफ़र करेंगे उसका नाम है गंगा गोमती एक्सप्रेस। यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो आइए इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनिए। इस वक्त सुबह के 5:15 बज रहे हैं। इस स्टेशन का पुराना नाम प्रयाग घाट है, जिसे अब बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया है। इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए इंडिया की राजधानी बना था। जी हाँ, यह शहर एक दिन के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाया था। यह है बरेली इलाहाबाद एक्सप्रेस, जो अभी अभी आई है।
दिसंबर में सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड हो जाती है। अब देखना है रास्ते में कोहरा मिलता है या नहीं। वैसे यूपी इसमें कोहरा बहुत कम ही मिलता है। कोहरा यूपी वेस्ट में बहुत होता है। अब जब सफ़र शुरू होगा लखनऊ की तरफ तो देखेंगे कि हमारा अंदाज़ा कितना सही है। इस वक्त हैं सुबह के 5:42। 2 मिनट लेट हमारी गंगा गोमती एक्सप्रेस प्रयागराज संगम से लखनऊ के लिए रवाना हुई है। और इसी के साथ हमारा सफ़र भी शुरू हो गया है। अब देखते हैं लखनऊ राइट टाइम पहुंचते हैं या फिर वहाँ पे भी हम लेट हो जाते हैं। इस शहर को प्राइम मिनिस्टर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद से इंडिया में 15 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिसमें से 7 प्राइम मिनिस्टर्स का कनेक्शन इलाहाबाद से है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो 7 प्राइम मिनिस्टर्स कौन हैं जिनका इस शहर से सीधे सीधे कनेक्शन है। हम आपको हिंट दे देते हैं, इनमें से 5 प्राइम मिनिस्टर्स इस शहर से बिलोंग करते हैं और 2 का इस शहर से गहरा नाता है। दुनिया की पहली एयर फ़्लाइट फरवरी 1911 को इसी शहर में उड़ी थी। ये फ़्लाइट इलाहाबाद से नैनी के बीच में थी। नैनी इलाहाबाद शहर के अंदर ही आता है। ये यमुना पार का इलाका है, ट्रांस यमुना एरिया। जो सामने से रेलवे लाइन आ रही है, ये इलाहाबाद जंक्शन से आ रही है और हम प्रयागराज संगम से आ रहे हैं और इस प्रयागराज लखनऊ रेलवे लाइन में मर्ज हो जाएंगे। वैसे हम अपने अगले स्टेशन पे पहुंच गए हैं, प्रयाग पर। हमारी ट्रेन प्रयाग रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। यह रेलवे स्टेशन इलाहाबाद शहर के अंदर ही आता है। वैसे ये रेलवे स्टेशन लखनऊ डिवीज़न में आता है और जोन है नॉर्दर्न रेलवे। ये शहर यूपी का जुडिशल कैपिटल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी शहर में है और दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ामिनिंग बोर्ड का हेडक्वार्टर भी इसी शहर में है। हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ामिनिंग बोर्ड है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज ज़िले में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है और ये शहर दुनिया का 40th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है।
दिसंबर की सर्दी में हम और हमारी ट्रेन प्रयाग रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना होते हुए ये फाफामाओ रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा है, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तकरीबन ज़ीरो विजिबिलिटी है। हमारी ट्रेन कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। ये रेलवे स्टेशन यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। ये रेलवे स्टेशन लखनऊ डिवीज़न में आता है और जोन है नॉर्दर्न रेलवे।